इधर संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 19 मिनट तक चल पाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए। इसके बाद सदन बुधवार तक के लिए स्थगित हो गया। राज्यसभा की कार्रवाई दिन में 2 बार स्थगित हुई। इससे पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। ट्रस्ट को 70 एकड़ से ज्यादा जमीन सौंपी। पीएम खुद राम मंदिर से जुड़े हर आयोजन में शामिल हुए। अब ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियां कहां हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं। राम मंदिर बनने पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। आज वही लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, उसके बाद सरकार से जवाब मांगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं और संसद के बाहर लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर अलग अलग तरीके से विपक्ष विरोध करने का तरीका ढूंढ रहा है। वहीं सरकार की तरफ से अपने तर्क दिए जा रहे हैं। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी दिल्ली से आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, संसद में क्या कुछ हुआ, इस कार्रवाई को बताइए, और संसद के बाहर क्या हुआ, क्योंकि लगातार वो जो विरोध की तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। विपक्ष अलग अलग तरीके से विरोध करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सरकार का साफ तर्क रहा कि पहले लोगों से माफी मांगे। जो राम मंदिर और भगवान राम को लेकर आपके विरोध के स्वर उठते रहे हैं समय समय पर, और खड़गे जी कह रहे हैं अब ईडी और सीबीआई है कहां? क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से बताइए। कि देखिए, जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक विपक्ष हंगामा करे जा रहा है और लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ रही है। हमने देखा हंगामा कई तरीकों से किया गया। पहले हंगामा जो छात्रों ने आंदोलन किया था उसको लेकर हंगामा हुआ, जो है संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। नीट परीक्षा को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, तो हम लगातार 12वां दिन भी आज देखें तो आज भी हंगामा हुआ लोकसभा के अंदर। और विपक्ष अब जो तीसरा मुद्दा वो लेकर आया है कि जो चढ़ावा चोरी हुआ राम मंदिर के अंदर, उसको लेकर अमित शाह जो है लोकसभा में हाजिर हो और वो बयान दे, क्योंकि वो कह रही है जो संगठन और ये जो ट्रस्ट बनाया गया था ये सेंट्रल की मंजूरी के बाद ही ट्रस्ट बना था। और ट्रस्ट में क्या, जिस दिन से राम मंदिर बना है तब से लेकर अब तक ये चढ़ावा चोरी होता है। तो विपक्ष हंगामा मचा रही है और आरोप लगा रही है सत्तारूढ़ पार्टी पर कि अब अमित शाह कहाँ है, अमित शाह लोकसभा के अंदर आए और तमाम तरीके जो सफाई है वो पेश करें। आगे क्या स्टेप लिया जा रहा है, ईडी सीबीआई की ईडी और सीबीआई किधर है? क्योंकि ज्यादातर कुछ भी थोड़ा सा मामला होता है ईडी या सीबीआई तुरंत उनके घर किसी जो है सम्मिलित होता है, किसी मामले उनके घर भेज दी जाती है। तो विपक्ष कह रहे हैं कि आज ईडी और सीबीआई कहाँ पर है, उनको इस मामले में उतरना चाहिए। और आपको बता दूं कि अभी हमने देखा 1-2 दिन पहले कि किस तरीके से लोकसभा के बाहर पप्पू यादव वहां पे एक पुजारी बने हुए थे और राहुल गांधी किस तरीके से उसमें चंदा डाल रहे। तो ये मुद्दा भी बहुत गरमाया हुआ है। सनातन धर्म का अपमान कह रहा है सत्तारूढ़ पार्टी और ये कह रहा है राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। लेकिन खास बात ये, हंगामे के बीच में 2 बजे के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामे के बीच जो जजों वाला संशोधन बिल था वो पारित हो गया है। और आपको बता दें कि अब जो संख्या है जज की वो बढ़ जाएंगी। इसको लेकर जो बिल था आज जो लोकसभा में इस हंगामे के बीच पारित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार कि सदन की कार्रवाई के जो दिन निर्धारित होते थे वो तो वैसे भी कम होते हुए चले जा रहे हैं। अब समय जितने दिन हो रहे हैं उसमें उतने पूरे समय भी सदन नहीं चल पा रहा है। और ये काम विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों का होता है कि सदन को चलने दिया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा है आलोक। और उस बीच अब जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनहित से जुड़े हुए बिल हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई खामियां हैं तो विपक्ष उसको लेकर आवाज उठा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। संसद में बैठने वाले ये सांसद जनता के पैसों से वेजेस लेते हैं, सैलरी लेते हैं, और उसी संसद का खर्च जनता के पैसों से जाता है, लेकिन जनता की कोई बात ही नहीं हो रही। खैर, बहुत शुक्रिया आलोक जानकारी के लिए।